हेलो दोस्तों, आज एक आंतरिक प्रेरणा से संबंधित आपसे विचार विमर्श करने की इच्छा हुई। तो इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है दोस्तों? एक लड़का फुटबॉल खेलने की प्रैक्टिस करने लगातार आता था, लेकिन वो कभी टीम में शामिल नहीं हो सका। जब वो प्रैक्टिस करता था तो उसके पिता मैदान के किनारे बैठकर उसका इंतज़ार करते रहते। मैच शुरू हुआ तो वो लड़का 4 दिन तक प्रैक्टिस करने नहीं आया। वो क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मैचों के दौरान भी नहीं दिखा, लेकिन वो लड़का फाइनल मैच के दिन आया और उसने कोच के पास जाकर कहा, आपने मुझे हमेशा रिजर्व खिलाड़ियों में रखा और कभी टीम में खेलने नहीं दिया, लेकिन कृपा करके आज मुझे खेलने दें। कोच ने कहा, बेटा मुझे दुख है कि मैं तुम्हें मौका नहीं दे सकता। टीम में तुमसे अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं। इसके अलावा ये फाइनल मैच है, स्कूल की इज्जत दांव पर लगी है। मैं तुम्हें मौका देकर खतरा मोल नहीं ले सकता। लड़के ने मिन्नत करते हुए कहा, सर मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। मेरी आपसे विनती है कि मुझे खेलने दें। कोच ने इससे पहले लड़के को कभी इस तरह विनती करते हुए नहीं देखा था। उसने कहा, ठीक है बेटा जाओ खेलो, लेकिन याद रखना कि मैंने ये निर्णय अपने ही बेहतर फैसले के खिलाफ लिया है और स्कूल की इज्जत दांव पर लगी है। मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े, ये देख लेना। खेल शुरू हुआ और लड़का तूफान की तरह खेला। उसे जब भी गेंद मिली उसने गोल मार दिए। कहना ना होगा कि उस मैच का हीरो बन गया वो लड़का। उसकी टीम को शानदार जीत मिली, मैन ऑफ द मैच मिला उसे। खेल खत्म होने के बाद कोच ने उस लड़के के पास जाकर कहा, बेटा मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूँ? मैंने तुम्हें पहले कभी इस तरह खेलते हुए नहीं देखा। ये चमत्कार कैसे हुआ? तुम इतना अच्छा कैसे खेल गए? लड़के ने जवाब दिया, कोच साहब आज मेरे पिताजी मुझे खेलते हुए देख रहे थे। कोच ने मुड़कर उस जगह देखा जहां उसके पिताजी बैठा करते थे, लेकिन वहां पर कोई नहीं बैठा था। उसने पूछा, बेटा तुम जब भी प्रैक्टिस करने आते थे तो तुम्हारे पिताजी वहां बैठा करते थे, लेकिन आज मैं वहां पर किसी को नहीं देख रहा हूँ। लड़के ने उत्तर दिया, कोच साहब मैंने आपको ये कभी नहीं बताया कि मेरे पिताजी अंधे थे। 4 दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई। आज पहली बार वो मुझे ऊपर से देख रहे हैं खेलते हुए। आत्मसम्मान, उपलब्धि के एहसास, जिम्मेदारी और विश्वास जैसी आंतरिक प्रेरणाएं व्यक्ति के अंदर से आती हैं। आंतरिक प्रेरणा व्यक्ति को अनुभव होने वाली आंतरिक संतुष्टि है। इसका संबंध जीत या सफलता से नहीं होता, बल्कि ये तो किसी काम को पूरा करने से महसूस होने वाली पूर्णता से जन्म लेती है। इसका रिश्ता केवल मंजिल पाने से नहीं, बल्कि किसी काम को अंजाम तक पहुंचा देने के एहसास से होता है। किसी निरर्थक लक्ष्य को हासिल करने से आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। आंतरिक प्रेरणा टिकाऊ होती है क्योंकि इंसान के अंदर से ही जन्म लेती है और आत्म प्रेरणा का रूप लेती है। सफलता पाने के लिए अपनी प्रेरणा को पहचानने और लगातार शक्तिशाली बनाने की ज़रूरत होती है। अपने लक्ष्य को लिखिए और उसे अपने सामने रखकर सुबह शाम पढ़ा कीजिए। 2 सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक प्रेरणाएं हैं, मान्यता और जिम्मेदारी। मान्यता पाने का मतलब लोग हमारी प्रशंसा करें, हमको मान सम्मान दें और हमसे जुड़ाव महसूस करें। जिम्मेदारी से आदमी में जुड़ाव और स्वामित्व की भावना जन्म लेती है। वो एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा बन जाता है। जिम्मेदारी का अभाव आदमी के उत्साह को घटा देता है। मान्यता एक बाहरी चीज़ है क्योंकि बाहर से हासिल होती है, हालांकि इसका इजहार आदमी के अंदर होता है। दूसरी ओर जिम्मेदारी एक अंदरूनी एहसास है और इसकी अनुभूति व्यक्ति को अंदर से होती है। इसलिए जिस दिन जिम्मेदारी का एहसास हमें हो जाता है, उस दिन हमें अपने आप अंतर प्रेरणा, आत्मिक प्रेरणा मिलती रहती है। तो अंतर प्रेरणा जो है बाहरी प्रेरणा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाहरी प्रेरणा काम करती है, लेकिन तब तक काम नहीं करती जब तक हमारे अंदर से वो प्रेरणा लेने की शक्ति और उसके ऊपर काम करने का विश्वास हमारे अंदर ना हो, इच्छा ना हो। तो इच्छा शक्ति सबसे ज़्यादा मैटर करती है फ्रेंड्स। इसलिए इच्छा शक्ति को जगाइए, बार बार अपने गोल्स हैं उनको लिखिए, उनको सुबह शाम दोहराइए, सोते हुए दोहराइए, जागते हुए दोहराइए और लक्ष्य की ओर बढ़ते जाइए। सफलता आपको अवश्य मिलेगी, क्योंकि हमारा माइंड जो है 2 तरह का माइंड है। एक कॉन्शियस माइंड है और एक सबकॉन्शियस माइंड है। जो कॉन्शियस माइंड है वो लॉजिकल माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड हर चीज़ को सच समझ लेता है, हर विचार को सच समझता है, इसलिए उस पर काम करने की ज़रूरत है। उसको धोखा नहीं देना, क्योंकि वो जो है अंधा है। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा उसको सच मान लेता है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखें,
अपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई ऐसी चीज़ ना डालें, नेगेटिव चीज़ ना डालें कि वो हमें हमेशा हमारे जीवन का नुकसान कर दे। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, तभी हमारा अच्छा होगा, भला होगा। क्योंकि सबके भले में हमारा भला अपने आप आ जाता है। इसलिए सबका भला सोचें, अच्छा सोचें, तो आपका स्वयं भला ईश्वर परमात्मा कुदरत करेगी। थैंक यू वेरी मच।